तो अगर आपका नया घर बन रहा है ना, या फिर हाल ही में आपने रेनोवेशन करवाया है या फिर टाइल का काम करवाया है, तो फिर बहुत सारे टाइल्स के पीसेस बच जाते हैं, बहुत सारी टाइल्स टूट जाती हैं, वो आपको पता होगा। तो उन टूटे हुए टुकड़ों से भी हम बहुत कुछ काम में लेके आ सकते हैं और बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए बताती हूँ आपको। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं DIY मैजिक। तो वेस्ट मटेरियल को यूज करके हम यहाँ पे बहुत ही सस्ती, सुंदर, टिकाऊ चीजें बनाते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो आज का वेस्ट मटेरियल क्या है? वो है ये टूटी फूटी टाइल्स। जी हाँ, इनका यूज करके आप बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी चीजें और बचा सकते हैं अपने हजारों रुपए। वो कैसे? तो आप कहेंगे कि आपके पास तो टूटी हुई टाइल्स के पीसेस नहीं हैं। तो जी हाँ, जिसका घर अभी बन रहा है या रिनोवेशन हो रहा है, उनके घर में तो पक्का टूटी हुई टाइल्स के बहुत सारे पीसेस होने वाले। लेकिन जिसके पास नहीं भी है ना, वो भी इन चीजों को कर सकता है, वो भी मुफ्त में। बताइए कैसे? तो जहाँ पे भी टाइल्स की जो शॉप होती है ना, वहां पे जाके उनके लिए तो, क्योंकि ये वेस्ट ही है, उनको डंप करना ही उनके लिए खर्चे की बात होती है कि कहाँ इसे फेंके, तो वहां पे जाके आप मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आप ये ना टाइल के टूटे हुए पीसेस ले सकते हैं। जी हाँ, किसी भी टाइल की शॉप में जाइए, वहां पे आप बोलिए वेस्टेज, आपके पास टूटे फूटे टाइल के टुकड़े पड़े होंगे, तो वो आपको बहुत ही खुशी खुशी दे देंगे। और ये टाइल के टुकड़े यूज करके आप बहुत ही अमेजिंग सी चीजें बना सकते हैं। तो क्या बनाया है मैंने? एक्चुअली हमारा ना एक नया घर बन रहा है। वहां पे जब वो बन रहा था, वैसे तो सारा टाइल का काम हो गया है, लेकिन जो पीछे की बैक साइड की जो बैल्कनी थी, बहुत ही छोटा है उसका साइज। टाइल्स के हमने देखे, एक्चुअली 3 फ्लोर हैं, तो इतनी सारी टाइल्स का वेस्टेज हमारे पास बच गया ना, तो उसको डंप करना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि कहाँ फेंके उन्हें। तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसका अच्छा सा मोज़ेक आर्ट बना सकते हैं। छोड़ के देखती हूँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो अभी तो काम चल ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको ठीक कर लेंगे हम। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अमेजिंग आया, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा है वो। बहुत ही और बहुत ही अच्छा लगता है ना, जब अपने घर में हम अपने हिसाब से चीजें करते हैं, अपने हाथों से चीजें करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। कैसे कैसे मैंने वो किया है और आप भी कर सकते हैं, तो वीडियो में आगे और देख लेते हैं कैसे कैसे किया है मैंने ये। तो ये देखिए, हम आ गए हैं अपनी बालकनी में। बालकनी की हालत बहुत ही ख़राब है, गंदी पड़ी हुई है। एक तो है बरसात का सीज़न, ऊपर से अभी ये ना प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तो बहुत ही गंदी पड़ी हुई थी। सबसे पहले मैंने की है इसमें सफाई। अगर मैं इसकी नाप आपको बताऊं ना, तो लंबाई में ये लगभग 12 फीट लंबी बालकनी है। इन चौड़ाई की मैं बात करूं तो एक साइड से ये 4 फीट चौड़ी है और एक साइड से ये सिर्फ 2.5 फीट की है, तो बहुत ही छोटी सी बालकनी है। मुझे लगा कि ये मतलब मेरे लिए करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा DIY, तो मैं इसको कर रही हूँ। अब सबसे पहले जो भी बचे हुए टाइल्स के पीसेस थे ना, ज़्यादातर हमारे घर पे जो लगे हैं वो है वाइट एंड ब्राउन में, तो वाइट एंड ब्राउन ही मैं लेके आई हूँ। तो इनके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, एंड मैं आपको प्रेफर करूँगी कि पीसेस आप बड़े बड़े ही लीजिए, क्योंकि वैसे छोटे छोटे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसे लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब इसके लिए देखिए, हम मसाला बनाएंगे, तो मसाला बनाएंगे हम 3:1 के रेशो में। 3 क्या होगा? पार्ट सैंड का, रेत सैंड जो भी आप इसे कहते हैं, वो ले लेंगे हम, और एक पार्ट ले लेंगे सीमेंट का। फिर पानी से इसका अच्छा सा मतलब घोल बना लेना है। पानी मुझसे ज़्यादा पड़ गया था। अब ये देखिए, मेरे बेटे को, उसको लगा कि ये अलग से अपने आप अकेले अकेले एंजॉय करे, तो वो भी आ गया यहाँ पे खेलने को। तो ये सारा जो भी काम है ना हमने, तो मेरे बेटे के समर वेकेशन में किया है। समर वेकेशन में एक तो टाइम भी है, मुझे लगा उसके स्कूल खुलने से पहले मैं ये पूरा काम निपटा दूँ, और इसमें ना बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है। मैं अपने सारे DIYs में अपने बेटे को भी रखती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये देखिए, मेरा मसाला कुछ बनके रेडी हो गया है। बालकनी की हालत आप देख सकते हैं कि कच्चा फर्श जिसे कहते हैं ना, वो इसमें पड़ा हुआ है। बस ये जो भी हमने मिक्सचर बनाया है ना, उसको ये देखिए हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, और इसी के ऊपर हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें टाइल्स को लगाना है। अब मेरे पास इसको लगाने के कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो है नहीं, जो भी मुझे साइट पे मिला वो ही मैं लेके आ गई। बट ये देखिए, आपको ध्यान रखना है, वरना ना उबड़ खाबड़ सा हो जाएगा, कहीं से टाइल ऊपर कहीं से नीचे हो जाएगी। आपको इसको बिल्कुल
इवनली स्प्रेड करना है। हो सके आपके पास कुछ प्लेन करने के लिए तो उससे कर दीजिए, मुझे कुछ मिला नहीं तो ये लकड़ी के पीस से ही मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके इसको बिल्कुल प्लेन मैं सरफेस को कर दूँ। एंड ये सारे सीमेंट के काम करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ग्लव्स भी पहन लेने हैं। मैं और मेरा बेटा ना दोनों ने एक्साइटमेंट में एकदम से ये काम शुरू कर दिया और बाद में हमें पता चला कि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, ख़राब हो गए थे, हमको ग्लव्स पहन लेने चाहिए थे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ग्लव्स आप ज़रूर पहनिएगा, वरना आपके हाथ फट जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट एंड ब्राउन ही टाइल ज़्यादा हैं, तो बाहर को ना मैं वाइट की एक बॉर्डर बना दूंगी। एंड जब भी आप पर पीस को आप उठाएंगे ना, जो भी टूटा हुआ टाइल का पीस होगा तो उसका एक ना एक सरफेस ज़रूर होगा जो कि बिल्कुल सीधा होगा। तो वो जो सीधी वाली लाइन है ना, वो आप सबसे बाहर को लगाएंगे ताकि आपका जो लाइन और जो बॉर्डर आए ना वो बिल्कुल सीधा आए। एंड उसके बाद ये देखिए, आपको बिल्कुल जैसे पजल होती है ना बच्चों की, उस तरीके से आपको इनको अटैच करते हुए जाना है, एक दूसरे से मिलाते हुए जाना है। आप कम रखेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। एंड आप देख रहे हैं कि मेरा बेटा ये कितने अच्छे से कर रहा है, इतने अच्छे से, मतलब उसने ना, क्योंकि बच्चों को आदत होती है ना इस तरीके के पजल्स सॉल्व करने की, तो उसने बहुत अच्छे से इनको सेट किया है। एंड ये मैं आपको ना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, इतनी जल्दी ये होता नहीं है एक्चुअली में, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही पेशेंस वाला ये काम है। एंड ये देखिए बॉर्डर, ताकि सीधा सा रहे ना उसके लिए मैंने इसको मार्किंग भी कर दिया है। मार्किंग करने के लिए अगेन मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास कोई इंची टेप इंस्ट्रूमेंट कुछ था नहीं, आप इंच टेप से नाप के कर लीजिए। मेरे पास ये एक टाइल का कटा हुआ पीस था, उसी से मैंने इसमें मार्किंग कर ली। ये मार्किंग आपको बिल्कुल गीली सीमेंट में ही करनी है, इजीली हो जाएगी। और फिर अपने हिसाब से आप इस पे कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत सारे कलर्स की आपके पास हैं ना टाइल्स, तो आप रंग बिरंगे बस आप बॉर्डर बनाइए और बीच में रंग बिरंगे भरते जाइए, तो इतना सुंदर लगता है ये। एंड ये देखिए पूरा करने के बाद अब क्या करना है कि ये सीमेंट का, अब इसमें कोई भी सैंड मिक्सचर नहीं है, ये सिर्फ सीमेंट एंड वाटर का ये बिल्कुल स्लरी सी बना दी है, ये पतला पतला सा। अब मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर पोर करके, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया, आप ज़रूर कीजिएगा। इस वाली प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेरे हाथ ख़राब हुए थे, तभी मैंने अपने बेटे को भी ना इसको करने नहीं दिया, मैंने कहा कि मैं खुद ही करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पूरा सीमेंट को फैलाते हुए जाना है, जितनी भी बीच में जो भी गैप रह जाएगा ना टाइल्स के बीच में, उसके बीच में ये जो स्लरी आपने बनाई हुई है वो भर जाएगी। एंड इसको देख के आपको लग रहा होगा ना जैसे पुराने ज़माने में जो होता नहीं था, फर्श पे गोबर और मिट्टी का लेप लगाते थे, ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। एंड इसको करने में ही हमें ना 3-4 घंटे चले गए, मतलब ये रात होने लगी थी। एंड अब फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है कि 1-2 घंटे के बाद इसके ऊपर की सीमेंट निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देर करी तो 3-4 घंटे में ना सीमेंट बिल्कुल जमने लगती है, उसके बाद इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो बर्तन धोने का स्कॉच ब्राइट वाला जो स्पॉन्ज होता है ना, मैंने वही यूज़ कर लिया टाइल्स के ऊपर की सीमेंट को हटाने के लिए। तो इस तरीके से आप सीमेंट को हटाते हुए जाएंगे। आपको बस 1-2 घंटे बाद ही जब ये सीमेंट ना उस सारे के सारे गैप्स के अंदर सेट होने लगे ना, उसके बाद से इसको निकालना शुरू कर देना है। एंड जब ये फोम के पीस से नहीं निकला तो मैंने यूज़ किया है कॉटन के फैब्रिक का। आप देख सकते हैं कि कॉटन के फैब्रिक से ये कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। सीमेंट बिल्कुल सारे जो पोर्स हैं ना, सीमेंट उसमें बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। एंड ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है। हर एक पीस में आपको अच्छे से साफ़ करके जाना होता है, हर एक पीस को साफ़ करना होता है। एंड ये कॉटन के कपड़े से ये बहुत अच्छे से ये काम हो जाता है। एंड लगातार 4 घंटे काम करके जब मैं थक गई ना, तो थोड़ा सा फिर ये मेरे हस्बैंड ने भी फिर मेरी इसमें हेल्प की है, सिर्फ सफाई करने में।
एंड बस एक दिन का काम तो मेरा इतना ही हुआ है। मैंने एक पार्ट को ही करा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं ना, तो एक दिन में ही सारे काम को निपटा दीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊँगी ना। ये देखिए, ये बीच-बीच में ये काम मैंने 3 दिन में निपटाया है। तो 3 दिन की जो लाइन्स है ना, 3 दिन का वो अलग से पार्ट नज़र आता है। तो अगर आप एक ही दिन में खूब सारे लोग लग के इसको काम को करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल भी कहीं पे सीमलेस होगा, कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए, ये 3 दिन की मेहनत के बाद इस बालकनी को हम पूरा कर पाए। तो फिनिशिंग का, सफाई का भी बहुत सारा काम बचता है। साइड में पेंट नहीं हुआ है, पुट्टी नहीं हुई है, तो वो सब करने के बाद कुछ और ही लुक आएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आने वाले हैं कि इसमें फिनिशिंग नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इतना तो आप भी समझते ही है ना, ये काम मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक तो मैं वेस्ट जितनी भी टाइल्स हैं उसको यूज कर सकूं, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने घर में अपने हाथों से कुछ करना ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आने वाली है बहुत सारी वीडियोस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ब्लैंक कैनवास ये घर अभी मेरे लिए है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो किड्स रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब के कोशिश करूंगी कि अपने हाथों से बहुत कुछ डीआईवाई मैं उसमें कर सकूं। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। इसको देखने के लिए आप नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी ना, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनिशिंग का काम अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ है। इसमें हो सकता है कि मैं व्हाइट सीमेंट ऊपर से भर लूं, या फिर मैं उसमें पेंट कर लूं। इसका फाइनल लुक क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी तब, जब मैं अपने पूरे घर का आपको टूर दूंगी। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।